बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था प्रोटीन, और प्रोटीन में फिर हमने डिस्कस किया था पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में इंसुलिन को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अभी आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट हीमोग्लोबिन। ओके, तो हीमोग्लोबिन इज आल्सो अ पॉलीपेप्टाइड। ये भी हमारे पास क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। अच्छा शाबाश बताओ, मैंने कहा था 574 अमीनो एसिड से बना है। कितने? 574 अमीनो एसिड से बना है। अच्छा 574 अमीनो एसिड से बना है। बताओ शाबाश इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? तो कोई आपसे इस तरह का सवाल पूछे, आपने जवाब आपने सवाल पूछना है कौन सा कि हाउ मेनी चेन्स में ये अरेंज है। तो अब 574 अमीनो एसिड है पेप्टाइड बॉन्ड, तो आपने डायरेक्ट जवाब नहीं देना कि 573, बल्कि उसे देना कि कितने चेन्स में अरेंज है। तो ये हमारे पास 4 चेन्स में अरेंज है ना, 4 चेन्स। और 4 चेन में अब अगर अरेंज होंगे तो क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 570। तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास कितने हैं? 570, क्योंकि मैंने कहा था कि चेन्स को आपने नंबर ऑफ अमीनो एसिड से माइनस करना है। अच्छा जो 4 चेन्स हैं जिसमें ये अरेंज है, तो एक है हमारे पास 2 अल्फा, यानी 2 अल्फा है, और 2 जो है वो हमारे पास बीटा है। तो 2 अल्फा चेन्स है और 2 बीटा चेन्स है। तो जो 2 अल्फा चेन है, अल्फा चेन में हमारे पास कितने होते हैं? 141 अमीनो एसिड होते हैं, सही। और चूंकि ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बीटा चेन में हमारे पास जो अमीनो एसिड है वो कितने हैं? 146 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इनको अगर मल्टीप्लाई कर रहे 141 मल्टीप्लाई 2 146 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, और इसी तरह 2 6 जा 12 1 2 4 जा 8 और 9 और 2 1 जा 2, तो ये आएगा 4, ये आएगा 7 1 और ये 574 आ गए। तो मतलब जो 4 चेन्स हैं उनमें से 2 अल्फा है और 2 बीटा है। ये 2 अल्फा मतलब दोनों आइडेंटिकल है, जो 2 बीटा है ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। तो हीमोग्लोबिन की पहली बात आपको याद होनी चाहिए कि इट इज अ प्रोटीन। अगर प्रोटीन है तो किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। कितने अमीनो एसिड से? 574 अमीनो एसिड से बना है। कितने चेन्स में अरेंज है? 4 चेन में अरेंज है। कौन से चेन है वो? 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा में कितने हैं? 141, बीटा में कितने हैं? 146 अमीनो एसिड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हीमोग्लोबिन के बारे में आगे डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा हीमोग्लोबिन जो हमारे पास प्रोटीन है कहाँ पे मौजूद होता है? तो याद रखना ये हमारे पास मौजूद होता है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल जो होता है उसमें मौजूद होता है। और ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में मदद देता है हीमोग्लोबिन। अच्छा कोई आपसे कहे, चलो मैं एमसीक्यूज लिखता हूँ, व्हाट इज द which one of the following is function of hemoglobin? या select the function of hemoglobin का फंक्शन। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ऑप्शन ए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बी मैं लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, सी मैं लिख देता हूँ एक्ट एज अ बफर, और डी में लिख देता हूँ आल। तो आप क्या कहोगे? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या कहोगे? तो याद रखना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन भी करता है सेकंड ईयर इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर में फिर हम पढ़ेंगे। और इट आल्सो एक्ट एज अ बफर, बफर मतलब मेंटेन पीएच। तो ये तीनों फंक्शन है हीमोग्लोबिन के। अच्छा हीमोग्लोबिन के ये तीनों फंक्शन हो गए। याद रखना हीमोग्लोबिन के बारे में अजीब आपको कहूँ कि हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के
के साथ अटैच हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? तो बेटा हीमोग्लोबिन के लिए मैं सिंपल Hb लिख देता हूँ। तो हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाए तो इसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं इसको। और हीमोग्लोबिन अगर अटैच हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो इसको हम कहते हैं कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन अगर अटैच हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो इसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन अगर अटैच हो जाए हाइड्रोजन के साथ तो इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। ग्लोबिनिक एसिड। तो बेटा these are the hemoglobin plus oxygen is called oxyhemoglobin. Hemoglobin plus carbon dioxide carbaminohemoglobin. Hemoglobin plus carbon monoxide carboxyhemoglobin. Hemoglobin plus hydrogen hemoglobinic acid. Clear? अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन को अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन में हमारे पास क्या होता है? 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं हीम पार्ट और एक को हम कहते हैं ग्लोबिन पार्ट। तो अब याद रखना, ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। तो अक्सर आ जाता है कि ऑक्सीजन इज अटैच विद डैश पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो किसके साथ? हीम पार्ट के साथ। और जो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, दे आर अटैच विद द कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज अटैच विद वाटर। ये हमारे पास अटैच होता है ग्लोबिन पार्ट के साथ। तो याद रखना, अगर एमसीक्यूज आ जाए ऑक्सीजन इज अटैच विद डैश पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन तो आपने याद रखना है हीम पार्ट के साथ। और अगर आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड अटैच विद डैश पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन तो ग्लोबिन पार्ट, ग्लोबिन जो हमारे पास पार्ट है उसके साथ अटैच होता है। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे जाते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन के बारे में नेक्स्ट आपने क्या, अक्सर आप देख लेते हो, अक्सर हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल का मुआवजा करते हैं। क्लोरोफिल का, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल का अक्सर मुआवजा किया जाता है कि इसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो हमारे पास क्या होता है? आयरन होता है। और इसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो हमारे पास मैग्नीशियम होता है। क्लियर है? कुछ यूं कहते हैं कि क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में हमारे पास क्या है? सेंट्रल एटम, वहां पे मैग्नीशियम और इसका आयरन, इन दोनों में यही फर्क है। अच्छा, अगर इन दोनों में यही फर्क है तो मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन हमारे पास बना होता है 574 अमीनो एसिड से। तो क्लोरोफिल कितने अमीनो एसिड से बना होगा? तो आप कहोगे 574 अमीनो एसिड है क्योंकि इन दोनों में मैग्नीशियम और आयरन का फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लोरोफिल का जो सिर्फ हेड है, क्लोरोफिल का जो सिर्फ हेड है, ये हमारे पास हेड, और जिसको हम टेट्रापाइरोनेट या प्रोपाइरिन कहते हैं, टेट्रापाइरोनेट। तो इसका जो सिर्फ हेड है और यहाँ पे क्या होता है? टेल होता है। तो यहाँ पे इसका सिर्फ हेड और इनका भी सिर्फ क्या है? जो हीम पार्ट है। क्या है? इसका भी जो हीम पार्ट है, इसका भी यहाँ पे हीम पार्ट। तो इसमें हमारे पास अगर क्या हो? आयरन है, तो बाकी इसमें प्रोटीन पार्ट अलग है। तो यहाँ पे इसके सिर्फ हेड में हमारे पास क्या है? वो मैग्नीशियम और आयरन का फर्क है। बाकी उसमें हमारे पास टेल होता है, वो फैटी एसिड वगैरह, और इसमें हमारे पास क्या होता है? ग्लोबिन प्रोटीन होता है। उसमें ग्लोबिन प्रोटीन वगैरह नहीं होता। तो एक तो ये आपको पता लग गया कि इसका सिर्फ हेड एक जैसा होता है, बाकी इसका कुछ स्ट्रक्चर वगैरह सेम नहीं होता। अच्छा, दूसरा जो है हीमोग्लोबिन का, मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन में हमारे पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक है हीम पार्ट और एक है ग्लोबिन। अच्छा, जो हीम पार्ट होता है तो हीम पार्ट का भी मैंने आपको बता दिया, ये है हमारे पास प्रोपाइरिन। ये जो इस तरह हमारे पास
स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, हीम पार्ट, और यहाँ पे आयरन है, क्या है, आयरन है। तो हीम पार्ट में भी हमारे पास क्या है, एक है आयरन और एक है इसका ये, अगर आयरन को हटा दो ये सारा हमारे क्या है, प्रोफायरिन, क्या, प्रोफायरिन। और अब याद रखना, और ग्लोबिन जो है, जब भी हमारे पास हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन होती है लिवर में या पैंक्रियाज वगैरह में, तो उसमें क्या होता है, हीम पार्ट अलग हो गया, ग्लोबिन अलग हो गया, तो ग्लोबिन की फर्दर डिस्ट्रक्शन होके अमाइनो एसिड बन जाते हैं, इससे हमारे पास अमाइनो एसिड बन जाते हैं और दे आर रीयूज, हमारे पास रीयूज होते हैं, सही, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस वगैरह के लिए। और यहाँ पे अब आयरन जो है, आयरन आ गया, आयरन इज आल्सो रीयूज फॉर व्हाट, रीयूज फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, व्हाइल प्रोफायरिन जो है ये फर्दर जाकर हमारे पास इसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं और इससे हमारे पास बनता है बिलरुबिन, एक फाइनल प्रोडक्ट, और इसको हम क्या कहते हैं, बिलरुबिन कहते हैं, क्या कहते हैं, बिलरुबिन। और बिलरुबिन इज आल्सो कॉल्ड बाइल पिगमेंट, क्या कहते हैं, बाइल पिगमेंट। और अक्सर हेपेटाइटिस में या जॉइंटिस में जो आपके पास आंखों का कलर या स्किन का कलर येलो हो जाता है, ये किसकी वजह से, बिलरुबिन की ज्यादा एक्यूमुलेशन की वजह से, या स्टूल फीसिस का अगर आप देख लो, उनका भी जो कलर है आपके पास येलो किस्म का, तो वो भी बिलरुबिन, और बिलरुबिन को हम क्या कहते हैं, बाइल पिगमेंट। और ये भी हीम के प्रोफायरिन की में डिफरेंट रिएक्शन, बिलरुबिन, बिलरुबिन, इसी तरह बहुत से और भी हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है बिलरुबिन, और इसको हम क्या कहते हैं, बाइल पिगमेंट भी कहते हैं। तो क्लियर, हीमोग्लोबिन की जब डिस्ट्रक्शन होती है तो इनमें हमारे पास दो पार्ट, एक है हीम पार्ट, एक है ग्लोबिन। ग्लोबिन अमाइनो एसिड फर्दर, क्योंकि ये असल में ये हमारे पास 574 अमाइनो एसिड से बना होता है ये पार्ट, तो इसमें ये अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन होती है, रीयूज होता है हीमोग्लोबिन या दूसरे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। हीम पार्ट के दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक आयरन और एक प्रोफायरिन। आयरन दोबारा यूज होता है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए, प्रोफायरिन से हमारे पास क्या बनता है, बिलरुबिन, और बिलरुबिन क्या है, बाइल पिगमेंट में है। हाइपर बिलरुबिनिया किस में आता है, जब भी बिलरुबिन आपके पास ज्यादा हो जाता है, जिसमें हेपेटाइटिस में, इसमें एनीमिया में भी आ सकता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन को फिर अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन हमारे पास दो किस्म का नहीं बल्कि तीन किस्म का होता है। एक है हमारे पास हीमोग्लोबिन ए, दूसरा है हमारे पास हीमोग्लोबिन एफ, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ और यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, और तीसरा हमारे पास है हीमोग्लोबिन एस। अच्छा, अब अगर आ जाए एमसीक्यूज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन सा है, ए मतलब एब नॉर्मल नहीं, ए से मुराद एडल्ट, तो ये हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये क्या है, नॉर्मल। ये एफ से मुराद फीटस, ये फीटस में होता है, क्योंकि फीटस में ऑक्सीजन कैरिंग उसको डायरेक्टली मां से मिलती है, तो इसीलिए वहां पे इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा बीटा वगैरह और उसके अलावा कोई और चेन होता है, तो इसीलिए उसको हम फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे पास हीमोग्लोबिन एडल्ट में होता है उसको हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये किस में होता है, एफ से मुराद फीटस, तो ये हमारे पास फीटस में होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन एस ये किस में होता है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट में हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है उसको हम क्या कहते हैं, HbS। अच्छा, अब क्या होता है, तो बेटा याद रखना, हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा, हीमोग्लोबिन इसके दो चेन्स हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा, एक है अल्फा चेन और एक है बीटा। अल्फा चेन में हमारे पास कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 141, बीटा चेन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 146। अच्छा, अब आपको आसान सा जो है वो डिफरेंस बताऊं हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस का, बस सिंपली हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस में क्या फर्क होता है। हीमोग्लोबिन एस में जो आरबीसी नॉर्मली जो होता है वो सिकल शेप, वो नॉर्मली बाइकनकेव शेप होता है, बाइकनकेव शेप होता है, और यहाँ पे जो है वो सिकल शेप हो जाता है। सिकल जो यूं आपके पास जो है सिकल शेप हो जाता है, सिकल ब्लोर को कहते हैं, जिसे हम घास वगैरह काटते हैं, तो सिकल शेप होता है। और फिर ये जो कैपिलरीज वगैरह है उसमें उसकी जो फ्लो होती है वो
जब होती है, तो इसी वजह से ये जो है पेशेंट देर बाद जिंदा नहीं रह सकता। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया में जो हमारे पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। तो वो क्या होता है, तो याद रखना यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन एस में यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा है। अब याद रखना दोनों का अल्फा जो होता है वो सेम होता है, लेकिन बीटा में एक फर्क आ जाता है। बीटा का जो हमारे पास कौन सा 6th नंबर अमाइनो एसिड आता है। अच्छा याद रखना, बीटा का जो 6th नंबर अमाइनो एसिड आता है, यहाँ पे नॉर्मली बीटा का जो 6th अमाइनो एसिड है वो हमारे पास क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। जबकि सिकल सेल एनीमिया में यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड के बजाय कौन आ जाता है, वेलिन आ जाता है। क्या आ जाता है, वेलिन। तो जब भी बीटा चेन में आपने तो इतना सुना होता कि सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड के बजाय वेलिन आ जाता है हीमोग्लोबिन में, सिर्फ एक अमाइनो एसिड के चेंज की वजह से सारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो अब उसके लिए डिटेल से सुन लो कि ये जो चेंज आता है ग्लूटामिक एसिड के बजाय वेलिन, ये कहां पे आता है, तो पहली बात मैंने कही बीटा में आता है। अब बीटा में भी कहां पे आता है, 6 नंबर अमाइनो एसिड में। अब 6 नंबर अमाइनो एसिड में कौन सा अमाइनो एसिड होता है, नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड, जबकि सिकल सेल एनीमिया में वेलिन होता है। क्या होता है, तो जब भी ग्लूटामिक एसिड के बजाय वेलिन आ जाए तो ये क्या होगा, HbS कहलाएगा, हीमोग्लोबिन S कहलाएगा सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे अब चूंकि अब यहाँ पे एक और सवाल ज़हन में आता है कि सर बीटा चेन तो हमारे पास 2 होते हैं, तो दोनों में होगा, हाँ, क्योंकि बीटा चेन के लिए एक ही क्या है हमारे पास जीन है, तो इसीलिए वहां पे अगर डिस्टरबेंस हो जाए तो दोनों मतलब दोनों बीटा चेन में हमारे पास क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड के बजाय वेलिन आएगा। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट हीमोग्लोबिन।